आज हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज के बारे में कि इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कौन कौन सी नई रियायतें दी हैं। इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली नई जानकारी आपको समय पर मिल सके। इसमें मेन बात यह है, जो लोग शादी करना चाहते हैं उनका बालिग होना बहुत ही ज़रूरी है। लड़की का 18 साल पूरे हो जाना और लड़के के 21 साल का हो जाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। पहली शादी हुई है तो या तो वह जो आदमी है, जो पार्टनर है, वो गुजर गया हो या उससे आपका डाइवोर्स हो गया हो। अगर पति या पत्नी पहले का ज़िंदा है तो आपका रीमैरिज यानी कि कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती है। डाइवोर्स केस अगर पेंडिंग हो तो भी आपका जो कोर्ट मैरिज है वो नहीं हो सकता है। डाइवोर्स की डिक्री लेने के बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मैरिज रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन या नोटिस देना होता है। आपकी वहाँ पर पूरी तरह से फिज़िकली प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है विटनेस के साथ। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी देने से पहले एक बहुत ही रिलेटेड केस जो है, जिसने जो है कोर्ट मैरिज का पलट दिया था पूरी तरह से, तो वो है शक्ति वेहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जजमेंट आई थी सामने 2018 में। उसके अकॉर्डिंग कोर्ट मैरिज के नोटिस अब आपके घर पर नहीं जाएंगे। पहले 1 महीने का नोटिस लगाया जाता था और वह नोटिस आपके घर पर जाया करता था। अब वह नहीं जाएगा, क्योंकि जब वो नोटिस घर पे जाता था तो हॉनर के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लोग अपने ही बच्चों को मार देते थे क्योंकि वो गैर जाति से या फिर गैर धर्म से शादी करते थे, और इसीलिए यही कारण है कि वो नोटिस अब घर पर जाना बंद हो गया है। अब वह नोटिस मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में लगाया जाएगा और आपकी शादी 3 या 4 घंटे की प्रक्रिया में ही पूरी हो जाती है। इसके मामले बढ़ने के कारण ऑनर किलिंग के मामले बहुत ही बढ़े और इसके मामले बढ़ने के कारण बहुत ही केसेस आने लगे सामने, और जो उनका जो दायित्व था, जो उनका स्वतंत्रता थी, जो हम कहते हैं बालिग होने पर लोगों को मिल जाती है, तो वो नहीं मिल पा रही थी। तो कहीं ना कहीं उस पर भी विडंबना पर आ गई थी। 18 और 21 साल जो होती है एज होनी चाहिए, ये आपको क्लियर किया जा चुका है। इसमें एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों पार्टी का दिमागी तौर पर स्वस्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आप साउंड माइंड के होने चाहिए। अगर आप दिमागी तौर पर अस्वस्थ हैं तो ये शादी मान्य नहीं होगी। अगर आप कोर्ट मैरिज करते हो तो 1 साल तक एक साथ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि अभी कोर्ट मैरिज की और 2-3 महीने के बाद ही कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं साथ रहना है, हमें डाइवोर्स चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा। इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि प्रोहिबिटेड रिलेशन में आपका नहीं होना चाहिए। तो इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोहिबिटेड रिलेशन में आप नहीं हो, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 में ये क्लियर किया गया है कि आप किसी भी रिश्ते से भाई बहन नहीं होने चाहिए, कजन्स नहीं होने चाहिए, या खून के रिश्ते में जो रिलेशंस होते हैं वो आपके नहीं होने चाहिए। नोटिस ऑफ फॉर्म फिल करने से पहले आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी आपको यहीं पे क्लियर किए देते हैं। लड़की का 18 साल का होना और लड़का का 21 साल का होना, ये तो आपको क्लियरेंस है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो बर्थ प्रूफ का आता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसी से साबित होता है कि आप 18 साल के या 21 साल के हैं या नहीं हैं। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है, वो भी आप ले सकते हैं, या 10वीं की मार्कशीट अगर आपके पास है तो वो भी चल सकती है। कई लोगों को ये डाउट होता है कि 10वीं में मैं फ़ेल हूँ तो मैं किस तरह से ये मार्कशीट कवर कर सकता हूँ। तो उसमें सिर्फ ये क्लियर करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। पास या फेल से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, 10वीं की मार्कशीट चलती है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड जिसमें कि पूरा डेट ऑफ बर्थ है, तो वह भी मान्य है। सेकंड है कि रेजिडेंस प्रूफ आपका होना चाहिए जहां पर आप रह रहे हैं। इसमें मैंडेटरी आधार कार्ड है। अगर आधार कार्ड आपके पास है तो वो बहुत ही अच्छा है। साथ ही अगर आप दूसरी चीज़ें भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है आईडी प्रूफ होता है। उसमें वोटर आईडी, पैन कार्ड या गवर्नमेंट जो आपको जारी करती है कार्ड, वो भी आप दिखा सकते हैं। यानी कि आईडी प्रूफ का आपके पास होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और आईडी प्रूफ, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे आता है कि फ़ोटोग्राफ आपको कितने चाहिए। इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। अब फ़ोटोज़ जो होते हैं वो आपको 6 फ़ोटो लगते हैं जो पासपोर्ट साइज़ के होने चाहिए। आती है विटनेस की बात, तो इनके बिना तो आपकी कोर्ट मैरिज पूरी नहीं होती है। तो विटनेस का भी आईडी प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ लगता है।
विटनेस के पास आईडी प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ उनका भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विटनेस का वोटर आईडी और आधार कार्ड अगर दोनों उसके पास है तो वो आपका सही विटनेस बन सकता है। विटनेस का बालिग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पर आपको कानूनी संबंधी जो भी जानकारी होती है वो सही तरह से हम दे सकें, उसके लिए हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहे हैं। आप हमसे 2 या 3 बजे के बीच में हमसे बात कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी कानूनी प्रॉब्लम हो तो हम उस पे सही से एडवाइस दे सकें और आपको सही रास्ता दिखा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।